और सबसे पहले आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर पहुंचे हैं। सपत्नीक 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहा है बीकानेर से। तो वहीं संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने उनकी अगवानी की है। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, तो वहीं एसपी योगेश यादव भी इस दौरान मौजूद। वेटनरी यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित संविधान पार्क एवं औषधि विज्ञान केंद्र का लोकार्पण उन्होंने किया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी साथ में मौजूद हैं। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं उनका निरीक्षण राज्यपाल कलराज मिश्र कर रहे हैं और ये उनका बेहद महत्वपूर्ण बीकानेर का दौरा है। तो वही बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, राज्यपाल के दौरे को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, तो वहीं फिलहाल अभी क्या कुछ खास इसके बारे में भी जरा अपडेट दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं संविधान पार्क का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है। लालचंद कटारिया उनके साथ हैं, इसके अलावा वीसी जो हैं वो उनके साथ हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के कहीं ना कहीं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया है। स्वाभाविक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि संविधान के जो मूल्य हैं उनकी पालना हो। हालांकि अलग बात है कि देश में इस वक्त बहुत सारी बातें संवैधानिक मूल्यों को लेकर हो रही है, लेकिन फिर भी इस वक्त यदि हम देखें तो एक खूबसूरत संविधान पार्क यहाँ पर बनाया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ पर उकेरे गए इस पत्थर पर, और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुबीर कुमार हैं जो वो हैं, इसके अलावा कलेक्टर भगवती प्रसाद, एसपी योगेश यादव और यूनिवर्सिटी के वीसी और तमाम लोग मौजूद हैं। तो देखिए, निश्चित तौर पर एक खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है जो पार्क है। साथ ही साथ एक चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और लगातार इसको इत्मीनान से देख रहे हैं गवर्नर। यहाँ पर हर चीज़ पर नज़र डाल रहे हैं, देख रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, उकेरी हुई हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनकी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपने आप में एक बेहद खूबसूरत, न केवल यूनिवर्सिटी के लिए, टूरिज़्म के लिहाज से भी हम समझें कि भारत के संविधान को समझाने की कोशिश यहाँ पर एक तरह से की गई है। ये देखिए, गांधी की प्रतिमा यहाँ पर, दांडी यात्रा के शायद संकेत यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश है। और स्वाभाविक तौर पर ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किस तरह से जो है गवर्नर यहाँ पर तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा है। कैमरामैन नरेंद्र लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखते हुए आगे देखिए किस तरह से एक बार फिर गवर्नर उस तरफ गए हैं। आप देखेंगे अधिकारी, तमाम सिक्योरिटी के ऑफिसर्स बिल्कुल अलर्ट मोड पर, और एक तस्वीर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पर है। गवर्नर की लालचंद कटारिया जो है मंत्री, प्रभारी मंत्री भी हैं यहाँ पर, वो मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे वीसीज हैं वो मौजूद हैं, मेयर हैं सुशीला कौर वो मौजूद हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क निश्चित तौर पर एक अच्छी संकल्पना, एक अच्छी कोशिश कही जा सकती है, जो न केवल यूनिवर्सिटी के लिहाज से, कि जैसा कि मैंने कहा कि हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। और अब देखिए, यहाँ के बाद वो निकलेंगे और अब यहाँ से जो है उनका एक आगे कार्यक्रम है, जाने का कार्यक्रम है। आप देखिए, लाइव जो है चल रहा है, इसलिए निश्चित तौर पे थोड़ी सी व्यवधान आया होगा, लेकिन आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए। और यहाँ से एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करने गवर्नर जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर हम कोशिश करेंगे तमाम लोग बात करने की भी, कि वो कुछ बोलें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का एक तरह से लोकार्पण किया गया है। तो हम प्रयास जरूर करेंगे, अगर वो कुछ कह पाएँ, बोल पाएँ, निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, और मान के चलिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क का फ़ायदा तमाम उन छात्रों को मिलेगा जो यहाँ पर पढ़ते हैं, और साथ ही भविष्य के लिए भी एक बेहतरीन कोशिश यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क के माध्यम से ये कोशिश रहेगी कि बच्चों को अपने संविधान के बारे में जानकारी हमेशा होनी चाहिए, उनके मूल्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी राज्यपाल कलराज मिश्र की इस सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा भी रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब यहाँ से जो है एक अन्य लोकार्पण रहेगा। अध्ययन केंद्र जो बनाया गया है वहाँ पर लोकार्पण गवर्नर करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक यहाँ से रवाना होंगे, कुछ ही दूरी पर जो है दूसरा कार्यक्रम जहाँ पर वो लोकार्पित करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण, जैसा कि आप कह रहे हैं, हर लिहाज से महत्वपूर्ण, यूनिवर्सिटी के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और तमाम चीज़ें आप देखिए यहाँ से रवाना होते हुए और अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान। जी
अगले कार्यक्रम में शुक्रिया। क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा लक्ष्मण। और देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। संवैधानिक पार्क को लोकार्पित किया गया है, लोकार्पण उन्होंने किया है और इस संविधान पार्क के माध्यम से कोशिश रहेगी कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो तो संवैधानिक मूल्यों को समझे ही, क्योंकि जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है वैसे वैसे ही हम देख पा रहे हैं कि विद्यार्थियों का रुझान पढ़ाई की ओर तो बढ़ रहा है, पर वहीं दूसरी ओर हमारे संवैधानिक मूल्यों की अगर बात की जाए तो उनके बारे में सभी को पूरी जानकारी नहीं होती है। कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में अगर उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनको उस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती। तो यही मंशा है, यही कोशिश है कि आने वाले भविष्य में भी हमारे संविधान के जो उच्च मूल्य हैं उनके बारे में बोध इन तमाम स्टूडेंट्स को हो, इन तमाम विद्यार्थियों को हो। और यही वजह इस तरीके के लोकार्पण कार्यक्रम रखे जाते हैं, इस तरीके के पार्क का निर्माण किया जाता है ताकि सभी अपने संवैधानिक मूल्यों को लेकर के हमेशा अवगत रहें, ताकि जब पार्क में बैठे हैं तो उस दौरान उनको जानकारी हो कि हमारी जो आज़ादी है वो हमें ऐसे ही नहीं मिली, तो वहीं हमारे संविधान में क्या कुछ हमें मिला है। ये तमाम चीज़ें हैं और इन्हीं को आधार बना करके इस पार्क का निर्माण किया गया है। कई ऐसे वहाँ पर कलाकृति के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश भी की गई है कि हमारे संविधान में क्या कुछ खास है, कौन कौन से संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमें प्राप्त है।